डॉक्टर परी होम क्लिनिक के साथ। आज इस होम क्लिनिक में मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो है गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन्स। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम, उसके कॉजेस वगैरह मैंने सब बताए थे। आप मेरी पिछली वीडियो में जाएं तो आपको उसमें सारी जो है ना उसके कॉजेस और सिम्टम्स मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन के ऊपर। तो गैस्ट्राइटिस की जो नंबर 1 मैं मेडिसिन मानती हूँ वो है नक्स वोमिका। वो मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट को देती हूँ। वैसे तो 90% उसके साथ गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। मैं अक्सर पेशेंट सबको अपने देती हूँ क्योंकि लेकिन उसके साथ उसके सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती है। यानी कि उसका जो पेशेंट होता है वो किस तरह का होना चाहिए। उसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सीला होता है, चिड़चिड़ा होता है और बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है छोटी सी बात पर। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ जीते हैं जिसमें वो अपनी मॉडर्न लाइफ के अंदर बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं और इसके अलावा टेंशन को रिलीज़ करने के लिए सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं और वर्किंग के दरमियान कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन अक्सर बना रहता है। ऐसे पेशेंट जब वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो मुतमईन नहीं होते, यानी कि उनको लगता है कि अभी हम वॉशरूम गए हैं और उसके बाद हमें दोबारा से वॉशरूम जाना पड़ेगा, यानी कब्ज़ जैसी उनको सिचुएशंस बनी रहती हैं। ये तो आपको चंद मैंने आपको चीज़ बताई। इसके अलावा गैस सी जो है ना वो बनी रहती है पेट के अंदर और जलन जैसा एहसास होता है। ऐसे पेशेंट यानी कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे पेशेंट वो जो आप फास्ट फूड ये लोग खाते हैं, ऐसे पेशेंट वो इसको हज़म भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। यानी ऐसे पेशेंट अक्सर गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम में रहते हैं। हमेशा उनको ऊपर वाले एब्डोमेन में हमेशा दर्द बना रहता है और यानी कि उनको प्रॉब्लम ही रहती हैं उस टाइम, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर वर्क होता है वो बैठ के काम करने का होता है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और स्ट्रेस की वजह से उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। इसके अलावा ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से उनको सिगरेट नोशी और ये सब चीज़ें उनको वो अपनी लाइफ में करते हैं। तो इसकी वजह से उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब ये तो है नक्स वोमिका। ये किस तरह के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह के पेशेंट जो आते हैं हम उनको उनकी सिम्टम के हिसाब से उनको हिसाब से हम उन्हें देते हैं। यानी और भी ऐसी जो है होम्योपैथ में मेडिसिन हैं जो कि हम पेशेंट्स को उनके सिम्टम के हिसाब से देंगे। तो सेकंड मेडिसिन जो है वो है मेरी आर्सेनिक ऐसी मेडिसिन है जो हम उस टाइम पेशेंट को देते हैं जब वो उसको जलन जैसी हर जगह यानी उसको जलन का एहसास महसूस होता हो। ऐसे पेशेंट जो थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है, उनको रात भर यानी कि उनको ज़बरदस्त किस्म की जो सी थकन सी महसूस होती है, बेकरारी सी। रात में सो रहे हों तो रात को मरीज़ की शिद्दत के साथ बहुत ज़्यादा उनको मामूली सी मेहनत करने से उनको पेन जैसा एहसास होता है। अब उनको अपने मैदे के अंदर थकन सी महसूस होती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा जैसे खाना खाता है तो उनका पेट जो है भर जाता है और खाना देखते ही उसकी जो फीलिंग होती है कि बस अब उसकी स्मेल है उससे ही उसका पेट भर जाता है और स्मेल उसकी जैसे कि खाने की जैसे वो स्मेल लेता है तो उसका पेट भर जाता है। अच्छा,
जो कि मैं आपको बताऊं कि अक्सर जो है ना, जो उसका जो मवाद होता है खराशी, जो आपका उसका जो खट्टा पानी होता है, वो हमेशा उसको गैस का प्रॉब्लम होता है और उसके गले में हमेशा चढ़ा रहता है, जो उसके गले तक आता है, यानी उठता है बैठता है तो उसका जो यानी मैदे से पानी आकर उसके खट्टा गले में आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। और फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि उसको उसका जो गला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना खराशदार हो गया है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जिसमें जलन जैसे एहसास हो, तो आर्सेनिक तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम में यूज़ होती है जहाँ पे जलन वगैरह का एहसास होता है। तो गैस्ट्राइटिस में भी कहीं अगर मैदे में किसी हिस्से में आपको जलन जैसे एहसास हो तो आप आर्सेनिक एल्बम उसको दे सकते हैं। देखिए, होम्योपैथ मेडिसिन में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, बट उसके सिम्टम उसके साथ मैच होने चाहिए। ये मैं आपको चंद ऐसी मेडिसिन बताती हूँ जो कि आम तौर पे हम देते हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं बट उसके सिम्टम उसके साथ मैच हों। तो ये सेकंड मेडिसिन हो गई जिसका मैंने आपको बताया कि क्या फील करता है। और दूसरी है हाइड्रेटिस। अच्छा, मैदे में दुखन का एहसास हो, हाजमा कमज़ोर, जायका कड़वा, दर्द जैसे कोई नोकदार चीज़ उसके मैदे में मौजूद हो, पेट की बलाई हिस्से में तपकन का कमज़ोरी की वजह से बदहज़मी, ज़ख़म और जैसे बार बार उसको महसूस होती है, यानी कमज़ोरी सी महसूस होती, बदहज़मी सी महसूस होती हो, ठीक है। तो ऐसी ही सिचुएशन में हम हाइड्रेटिस मरीज़ को देते हैं। तो ये होती है मदर टेंचर में। इसको मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी लास्ट में वीडियो के। मैं आपको इन जो भी मेडिसिन बता रही हूँ उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी। ऐसे पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में आपको मैं बताऊँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके सिम्टम इन चीज़ों से मैच होते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरी मेडिसिन की, यानी कि फॉर मेडिसिन के लिए। तो चौथी मेडिसिन जो कि आपको मैं बताऊंगी वो है एबिस निगरा। एबिस निगरा में बहुत से अमराज में काम करती है। ये जो मेडिसिन है ये बहुत सारे अमराज में काम करती है। ये एक ताकतवर मेडिसिन है जो देर पा दवा है। ये एक ताकतवर और देर पा दवा है जब मैदे के मुतालिक ख़ास अलामात मौजूद हों, ऐसी जगह पर ये यूज़ होती है। अमराज की अक्सर अलामात के साथ साथ मैदे की ख़राबी लाजमी होती है। बूढ़े अफराद में यानी कि बदहज़मी की शिकायत के साथ साथ उसका जो है ना प्रॉब्लम होती हो, और उसके बाद कब्ज़ की भी प्रॉब्लम उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती हो, तो मैदे में दर्द सा महसूस होता हो, चुभन सी महसूस होती हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम एबिस निगरा का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम इसको बूढ़े अफराद के लिए, मैं ज़्यादातर इसके जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको मैं इसका इस्तेमाल करवाती हूँ। तो अब है जो आपकी 5वें नंबर पे आपकी जो मेडिसिन है वो है एंटमक्रूड। भूख ख़त्म हुई भी हो जाती है, यानी कि उसको अचार खाने का बहुत ख्वाहिश होती है, डकारें आती हैं जिसकी वजह से खाने का जायका जो उसको नहीं आता, मतली और कै होती है, मुसलसल डकारें आती हैं खाने के बाद और मुसलसल गैस बनी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो मरीज़ है उसको एंटमक्रूड का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये तो मेडिसिन थी, और चंद मेडिसिन में 4-5 आपको बता दी हैं। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम गैस्ट्राइटिस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नक्स का है वो तो मैंने आपको बता दिया किस तरह के पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती है। उसका इस्तेमाल हमेशा शाम के टाइम पे ही किया जाता है। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो हम उसको दिन में 3 दफ़ा लेंगे। दिन में 3 दफ़ा 3 ड्रॉप, दिन में 3 दफ़ा, या तो डायरेक्ट आप ज़ुबान पे ले लें 3 कतरे, या आप 1 घूंट पानी के अंदर उसको मिक्स करके
यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है ना वर्किंग में होते हैं, पानी का आप इस्तेमाल, पानी कहीं से अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होता है, तो डायरेक्ट अपनी जेब में पॉकेट में रख सकते हैं और जब आपका टाइम हो तो आपने उसके 3 ड्रॉप जो है आपने ज़बान पे ले लिए। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी होम्योपैथ मेडिसिन जब भी यूज़ करें या तो खाना खाने के आधा घंटा पहले यूज़ करें या खाना खाने के आधा घंटा बाद। तो उसमें खाने पीने में उसको थोड़ा गैप होना चाहिए। और होम्योपैथ मेडिसिन जब भी आप लेते हैं तो उसके दरमियान आपने पानी का इस्तेमाल फ़ौरन नहीं करना। 10-15 मिनट के बाद आप पानी या खाना ले सकते हैं, यानी खाने में आधे घंटे का वक्फा और पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्फा हो, ताकि वो अच्छे से आपकी बॉडी में वर्क कर सके। तो आपको मैंने बता दिया कि ये कैसे यूज़ करनी। हाँ, अगर आपको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इसको जो है ना सिर्फ शाम के टाइम एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद शाम के टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन मैंने आपको बताई थी आर्सेनिक। आर्सेनिक जो मेडिसिन है, ये भी जब आपको जलन वगैरह का, गैस्ट्राइटिस के साथ आपको जलन वगैरह का जो है ना सिचुएशन ज़्यादा फील हो रही हो, तो आपने इसके सुबह दोपहर शाम 3-3 ड्रॉप 1 घूंट पानी में लेने हैं। और उसके अलावा फिर आपकी आती है थर्ड मेडिसिन आपको जो मैंने आपको बताई थी हाइड्रेटिस जो है वो मदर टेंचर है। मदर टेंचर जो है वो आप ले लें अब 20 ड्रॉप्स आधे हाफ कप ले लें, उसमें 20 ड्रॉप्स डालें और 3 टाइम यानी सुबह दोपहर शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं आपकी जो मैंने इसके बाद मेडिसिन बताई थी एबिस नेग्रा का भी यही है कि आप उसको 3-3 रोज दिन में 3 दफ़ा 1 घूंट पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय बाकी। अगर आप रास्ते में हैं तो आपने पॉकेट में रखिए और 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो आपको मैंने सिंगल रेमेडीज़ बताई थी आपके सिम्टम के हिसाब से। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब आप कॉम्बिनेशन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं गैस्ट्राइटिस में। देखिए, कॉम्बिनेशन भी आपको गैस्ट्राइटिस में बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग कंपनियों के मिलेंगे। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते, तो वो पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बता दूंगी, जिनके रेट यानी जर्मनी फ्रांस से थोड़े कम होते। दोनों मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगी। सबसे पहले जो है मैं आपको लोकल बताऊंगी। लोकल में मैं जो अपने पेशेंट पे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो है कैंट की है गैस्ट्रिक। इसका सिरप भी आता है, उसकी टैबलेट भी आती हैं। वो सिम्टम के हिसाब से, यानी कोई भी डॉक्टर जो है ना वो अपनी मरीज़ के सिम्टम के हिसाब से देता है। वैसे तो उसको सुबह दोपहर शाम, बड़े जो हैं वो यूज़ करें 2-2 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों को देना तो उसका निफ्स दे सकते हैं, इसका आधा दे सकते हैं 3 टाइम, यानी कि ये ज़्यादातर आपके 8-9 साल के बच्चे को आप यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, और ये है सिरप। ठीक है, इसकी सिरप है, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, सिरप भी आते हैं। आप जैसे आपको सहूलत हो खाने में या तो आप वो ले सकते हैं। सेकंड जो है आपको लोकल मिल जाएगी, वॉटसन की मिल जाएगी नंबर 9 वॉटसन की। उसके ड्रॉप्स मिलेंगे आपको वॉटसन के, वो भी आप 10 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपकी सिचुएशन क्या है वो डॉक्टर आपको बताएगा आपको कितनी लेनी है। वैसे नॉर्मली हम 10 से 15 ड्रॉप देते हैं सिम्टम के हिसाब से, यानी और मरीज़ की हालत देखकर। ये वॉटसन वालों की भी आपको मिल जाएगी, मैक्टम वालों की नंबर 1 जो है वो मिल जाएगी। वो भी आपके मैदे के गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छी है। तो आप ये वाली मेडिसिन लोकल में यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी जो जर्मनी है उससे थोड़े इसके रेट कम होते हैं। अब मैं आपको जर्मनी की बताऊंगी और बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं ज़्यादातर मैं अपने पेशेंट से यही कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि लोकल के बजाय एक इम्पोर्टेड यूज़ करें, उसका वर्क अच्छा है, उसमें आप जल्दी भी ठीक हो जाएंगे। जो टाइम आपके इलाज का ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो
थोड़ी सी कम हो जाती है। आराम तो दोनों में आ जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, उनकी क्वालिटी और आप जानते हैं इस चीज़ को। फिर आप उसमें लेंगे R5, डॉक्टर रैकविच की आती है R5 ज़्यादातर 90% मैं अपने पेशेंट को R5 ही देती हूँ, क्योंकि इसके रिज़ल्ट मुझे अपने पेशेंट से जो मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि R5 लें, वो बेस्ट है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है ना फ्रांस की आती हैं, स्वीडन की आती है मेडिसन। तो आपको एक जर्मनी की GHR25 जो है वो भी आप अपने जो है ना पेशेंट को यूज़ करा सकते हैं। अच्छा, R5 भी आप इसके जो है 10 ड्रॉप जो है वो अपने पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं, या इसके अलावा GHR के भी आप 10 ड्रॉप जो है आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आधे कप पानी में आप 10 ड्रॉप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं सिम्टम के हिसाब से। अगर आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो 15 ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 मेडिसिन मैं आपको बताएं। देखिए, शोबे के भी मिलते हैं। शोबे में आपकी ड्रॉप्स मिलेंगे, गैस्ट्रोबिन ड्रॉप्स मिलेंगे, ये भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके भी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, या डॉक्टर तो आपको रेकमेंड करेगा आपकी हालत के हिसाब से 10 या 15 ड्रॉप्स आप अपने दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बायरोन के आते हैं ड्रॉप्स, नक्स मोमिका कंपोज आता है, बायरोन के आते हैं, ब्रॉक्स कंपनी के भी आते हैं, वो आई थिंक लोकल है, ब्रॉक्स कंपनी के नंबर 2 ड्रॉप्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आप गैस्ट्राइटिस के लिए इस्तेमाल, ये कॉम्बिनेशन है जो आपको लगता है कि आप सिंगल रेमेडी यूज़ नहीं कर सकते, आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी गैस्ट्राइटिस की कुछ मेडिसिन्स और इनको इस्तेमाल करने का तरीका। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला स्किन के मुतालिक कोई आपको टिप्स दूंगी, आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हम स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।